दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद से पड़ोसी देश की राजनीतिक हालात लगातार करवटें बदल रही है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि उन्होंने जब से कमान संभाली है तब से ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे भारत में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जहां बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती और पाकिस्तान से अवैध इंपोर्ट का फैसला भी लिया गया है, वहीं भारत के खिलाफ तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा, बिजली का बकाया और आए दिन समझौते के साथ साथ भारत विरोधी तेवर बांग्लादेश की ओर से दिखाए जा रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश ने हद पार कर दी है और भारत की जगह अब साउथ कोरिया के पास जाकर मदद की गुहार लगाई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन सब मामलों के बीच अब भारत और बांग्लादेश किस वजह से साथ उठ रहे हैं और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा नया फैसला लिया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नई दिल्ली में अपने उच्चायुक्त सहित 5 दूतों को वापस बुला लिया है। साथ ही सरकार ने घरेलू प्रशासन के साथ साथ डिप्लोमेटिक सर्विसेज में भी दूसरे चरण का फेरबदल किया है। और इस फेरबदल के तहत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत, ब्रसेल्स, कैनबरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन में बांग्लादेश के दूतों को तत्काल वापस लौटने और यहां विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा है। जबकि हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने शनिवार को दुर्गा पूजा से पहले हिंदू समुदाय को सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन हाल ही में मिली एक खबर ने भारत को टेंशन में डाल दिया। दरअसल बांग्लादेश राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने व्यापार करने में आसानी के तहत पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं के अनिवार्य 100% भौतिक निरीक्षण को समाप्त कर दिया है, जिससे चिंता पैदा हो गई है कि इससे हथियारों और तस्करी के अवैध हस्तांतरण को बढ़ावा मिल सकता है। पर हैरानी वाली बात यह है कि यह मानदंड पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश से आयातित माल पर लागू नहीं होता। वही वित्त वर्ष 2022 से 23 में बांग्लादेश का इंपोर्ट $68 बिलियन से अधिक हो गया, जिसमें पाकिस्तान से आयातित सामान $699 मिलियन का रहा था। और इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लगभग $74 मिलियन था, जहां आयातित अधिकांश सामान में गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल शामिल है। यहां पर पाकिस्तान व्यापार परिषद के अनुसार कपास के अलावा पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं की सूची में नमक, सल्फर, मिट्टी और पत्थर, प्लास्टरिंग सामग्री, चूना, खाद्य सब्जियां, कच्चे चमड़े, मशीनरी, अकार्बनिक रसायन, मानव निर्मित स्टेपल, फाइबर, प्लास्टिक, टैनिंग या रंगाई के अर्क और खाद्य फल और मेवे शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किसी भी रूप में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान से बांग्लादेश में अवैध वस्तुओं के स्थानांतरित होने की आशंका है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बीच बांग्लादेश ने साउथ कोरिया के साथ क्या बातचीत की है। तो आपको बता दें, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक साझेदारी समझौते की दिशा में बातचीत जारी है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को कम करना है। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित ईपीए आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार में संतुलित और स्थायी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां पर निवेश का अनुकूल वातावरण, बांग्लादेशी वस्तुओं की विशेष पहुंच, दक्षिण कोरिया का निवेश और बांग्लादेशी श्रमिकों के लिए अवसर जैसे कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पर दोस्तों, जहां एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान और साउथ कोरिया के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, वही बांग्लादेश से भुगतान बकाया बढ़ने के कारण वित्तीय तनाव महसूस करते हुए ढाका के भारतीय बिजली एक्सपोर्टर अब बिजली खरीद और बिजली बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा की गई संप्रभु गारंटी का इस्तेमाल करने सहित बकाया राशि वसूलने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं,
पड़ोसी देश को बिजली बेचने वाली 5 भारतीय संस्थाओं में से अडानी पावर को हाल ही में कुछ भुगतान मिला है, लेकिन एसआईआईएल एनर्जी इंडिया और पीटीसी जैसे सप्लायर खुद को मुश्किल में पा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो विक्रेताओं के पास बीपीडीबी द्वारा की गई सॉवरेन गारंटी प्रतिबद्धता का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संस्था द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए बांग्लादेश पर $1 बिलियन से अधिक का बकाया है, जहां एसआईआईएल एनर्जी बांग्लादेश को 250 मेगावाट बिजली सीधे और 200 मेगावाट बिजली पीटीसी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दिए गए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के तहत आपूर्ति करती है, जहां पिछले 8 महीनों में इस कंपनी को दे कुल बकाया राशि $190 मिलियन से अधिक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय बिजली सप्लायर को बांग्लादेश से अपने बकाये वसूलने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो न केवल उनके वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार संबंधों पर भी असर डाल सकता है। लेकिन दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद लैंड पोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह ही हो रही है, जहां यह कार्गो टर्मिनल दूसरी तरफ से आने वाले ट्रकों से भरा हुआ दिख रहा है, जबकि कुछ ट्रक माल लाद कर इंतजार कर रहे हैं, जिससे पिछले महीने तक खराब रहा माहौल अब पटरी पर लौटने लगा है। आपको बताते चले कि पेट्रापोल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है, जो कोलकाता से महज 80 किलोमीटर दूर है, और अब यहां पर स्थिति सामान्य होने लगी है। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार गिर गई थी, और उसका असर शुरू में यात्रियों की आवाजाही पर पड़ा था और व्यापार कुछ समय के लिए थम सा गया था। मगर अब स्थिति तेजी से बदलने लगी है और यात्रियों की एक लंबी कतार यात्री टर्मिनल की ओर बढ़ती दिखाई देती है। तो जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश सीमा पर यात्रियों की आवाजाही सामान्य होने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान और साउथ कोरिया से व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान से माल इंपोर्ट करते समय जो भौतिक निरीक्षण का कानून लगा था, उसे भी हटा दिया गया है, जिससे इस बात की चिंता सताने लगी है कि बांग्लादेश के इस कदम से कहीं अवैध माल की आवाजाही शुरू ना हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश ने यह सही फैसला लिया है या फिर खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।